मोदी जी को क्या जरूरत पड़ी वंदे मातरम के उन स्टैंजाज का जिक्र करने की? मोदी जी ने कहा काट दिया, नेहरू ने काट दिया। कैसे काटा? चाकू से काटा, तलवार से काटा या फिर फरसे से काटा? फैक्ट ये तो है ही कि वंदे मातरम अपने पूरे स्वरूप में नहीं गाया जाता है। बाकी जो अंश है उससे क्या दिक्कत थी, क्यों काट दिया गया ये गाना? एक गीत लिखा 1872 और से 75 के बीच में बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 1930 के दशक में खास तौर पर जब मुस्लिम लीग ने अपने बढ़ाए कदम, तो बाकायदा मुस्लिम लीग ने पर्चे छपवाए वंदे मातरम के खिलाफ, एक मुद्दा बनाया इसे। तो उसमें चूंकि काली की आराधना है तो उन्होंने कहा कि ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, और फेथ के हिसाब से मुस्लिम्स को अलाउड नहीं है। अलाउड भी नहीं। और वो भाई मूर्ति पूजा वही नहीं, बहुत से इस देश में जो हिंदुओं के अंदर पंथ रहे हैं वो भी नहीं मानते हैं जी। उस आनंद मठ में पब्लिश होता है वंदे मातरम, तो ये अंदेशा तो रहा होगा ना जब कांग्रेस अडॉप्ट कर रही थी कि भाई इसमें से मजहबी बू तो आ सकती है। इस बात को कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं है कि बहुत ही सांप्रदायिक भाव से वो भरा हुआ नॉवेल। तो अगर मोदी जी कहते हैं नेहरू ने काट दिया, तो काटने वालों में सुभाष चंद्र बोस भी हैं, उसमें आचार्य नरेंद्र देव भी हैं, मौलाना आजाद भी हैं, और सबसे बढ़कर तो टैगोर हैं जिन्होंने उस गीत को संगीतबद्ध किया। वो भी कह रहे हैं कि अगर संदर्भ देखेंगे तो मुसलमानों की भावना का इससे आहत होगा। तो ये सोशल मीडिया पे भी बातचीत होती है, सामाजिक बातों में होती है कि मुसलमान तो माँ की पूजा नहीं करता, मुसलमान के लिए सबसे ऊपर अल्लाह है, तो वो वंदे मातरम कैसे बोल सकता है? ये विवाद उठता रहा है पहले भी। अब कोई भगत सिंह से कहे कि वंदे मातरम पूरा गाओ काली का, तो भगत सिंह तो नास्तिक थे, कैसे वो गाएंगे? क्या इनसे कम राष्ट्रवादी हैं? ऐसा लगता है कि जो कुंठा है आज़ादी के आंदोलन में भाग न लेने की आरएसएस के लोगों की, वही अभिव्यक्ति होती है मोदी जी के ऐसे बयानों में। जब आप राष्ट्रवाद का झंडा उठाते हैं तो यहाँ पर गद्दारी की जो कथाएं हैं वो दिखाई पड़ जाती हैं, यानी काख दिख जाती है। नमस्कार दोस्तों, द थर्ड आई के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शुक्रिया नीरज। आपसे और अपने दर्शकों से मैं माफ़ी मांग लेता हूं कि बीते हफ्ते ये शो हम लोग रिलीज़ नहीं कर पाए, कारण थी व्यस्तता बिहार के चुनावों में। यकीन है कवरेज आपने देखी होगी। खैर, मोदी जी ने एक नया टास्क हमें दे दिया है, एक फैक्ट चेकिंग का टास्क। फैक्ट चेकिंग इसलिए क्योंकि एक भाषण दिया उन्होंने जिसमें उन्होंने कहा कि नेहरू ने और कांग्रेस ने वंदे मातरम को काट दिया, और काटने के बाद जो वंदे मातरम का मूल भाव था उसे खंडित नेहरू और कांग्रेस ने कर दिया। और नेहरू कांग्रेस तो खंडित करते रहते हैं मोदी जी के आरोपों के हिसाब से। लेकिन मोदी जी के इस आरोप में दम कितना है? फैक्ट ये तो है ही कि वंदे मातरम अपने पूरे स्वरूप में नहीं गाया जाता है, अडॉप्ट नहीं किया गया। केवल 2 स्टैंजाज चुने गए, और केवल वंदे मातरम नहीं, जनगण मन भी पूरे स्वरूप में नहीं गाया जाता है, केवल 2 स्टैंजाज जनगण मन के भी लिए गए। कारण क्या रहा होगा? क्या सच में जो मूल धारणा थी या मूल भावना थी उससे किसी तरह की दिक्कत थी? अगर थी तो किस तरह की दिक्कत थी? क्यों काटे गए जनगण मन और वंदे मातरम के बाकी अंश? इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा इस बारे में भी होगी कि मोदी जी को क्या ज़रूरत पड़ी वंदे मातरम के उन स्टैंजाज का जिक्र करने की, और फैक्टफुली कितने सही हैं वो, कितने गलत। इस चर्चा में हम लोग इस बारे में करेंगे बातचीत। पंकज सर, बातचीत करते हैं शुरू जी। तो पहला सवाल ये कि फैक्ट ये तो है ही कि वंदे मातरम अपने पूरे स्वरूप में नहीं गाया जाता है। 1937 जो कांग्रेस की वो मीटिंग थी जहां अडॉप्ट किया गया वंदे मातरम को, उस कमेटी का प्रेसिडेंट जो थे वो जवाहरलाल नेहरू ही थे। कमेटी में सदस्य सुभाष चंद्र बोस भी थे, मौलाना आज़ाद भी थे। अडॉप्ट किया गया और केवल 2 स्टैंजाज अडॉप्ट किए गए। क्यों किए गए 2 स्टैंजाज? बाकी जो अंश है उससे क्या दिक्कत थी, क्यों काट दिया गया ये गाना? नीरज, पहली बात तो इतिहास को अगर आप सिर्फ बीच की एक लाइन उठाकर पढ़ेंगे तो शायद ऐसे ही नतीजे निकलेंगे जैसे मोदी जी निकालते हैं। शायद उन्हें समय नहीं मिल पाता पढ़ने लिखने का। खैर, हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतिहास के एक विद्यार्थी के नाते काफ़ी तकलीफ़ होती है जब इस तरह से कोई बात की जाती है। वंदे मातरम को मोदी जी ने कहा काट दिया, नेहरू ने काट दिया। कैसे काटा? चाकू से काटा, तलवार से काटा या फिर फरसे से काटा? क्या गीत को कोई काट सकता है? अच्छा, कांग्रेस ने 2 स्टैंजा ही स्वीकार किया, तो क्या आपके वैचारिक पुरखे पूरा गा रहे थे? उस समय जो आरएसएस के वैचारिक पुरखे थे, मतलब मोदी जी के आरएसएस के लोग या सावरकर और उनके अनुयायी, क्या वो गा रहे थे? वंदे मातरम के 2 स्टैंजा तो छोड़िए, क्या ये 2
शब्द जो वंदे मातरम है, जिसका हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा रोल है, जिसको गाते हुए, जिसको कहते हुए क्रांतिकारियों ने फांसी का फंदा चूमा, क्या उस समय आज़ादी की मांग करते हुए, भारत छोड़ो का नारा लगाते हुए, पूरा वंदे मातरम गाते हुए आरएसएस के लोगों ने कभी जुलूस निकाला था? मेरा ख्याल है नहीं। वो तो आज़ादी की लड़ाई में थे ही नहीं, आज़ादी की मांग ही नहीं कर रहे थे, उन्हें लगता ही नहीं था कि भारत कभी आज़ाद हो सकता है। तो कांग्रेस ने अगर एडॉप्ट किया तो क्यों किया? 2 स्टेंजा ही। और दूसरा यह है कि क्या ये नेहरू का अपना कोई उनकी खपत थी, उन्होंने तलवार निकाला और काट दिया? संदर्भ क्या है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो क्या हम लोग यहाँ से शुरू करें कि दरअसल वंदे मातरम है क्या? वंदे मातरम आया कहाँ से? जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग वंदे मातरम को केवल वंदे मातरम एक नारे के तौर पर ही जानते हैं। तो वंदे मातरम नारा नहीं है। पहले तो हम आपको ये बता दें कि वंदे मातरम जो है वो एक गीत लिखा 1872 और से 75 के बीच में बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये उनका एक स्वतंत्र गीत था और गीत के यही 2 जो स्टैंजा, जो अंतरे हैं, जिनको हम लोग स्वीकार या भारत के संविधान ने स्वीकार किया, संविधान सभा ने, ये वही 2 अंतरे मूल में लिखे भी गए थे। इसमें पूरे धरती को, देश को, उसकी जो धरती है उसके प्राकृतिक सौंदर्य, उसकी क्षमता, वो कितना जल है वहाँ, कितनी वो जरखेज़ है, कितने वहाँ फूल हैं, कितनी सुंदर है, इस तरह से धरती का वर्णन करते हुए उसको प्रणाम किया गया है, मातृभूमि को प्रणाम किया गया है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी के लिए भी आपत्तिजनक रहा हो। फिर आता है 1882। 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, दोनों लिखा जाता है, उन्होंने एक नॉवेल लिखा, बंग दर्शन उनकी एक पत्रिका थी, उसमें वो धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुआ। ये दिसंबर 1882 से लेकर जुलाई 1883 तक ये प्रकाशित हुआ। ये नॉवेल था आनंद मठ। आनंद मठ 18वीं सदी के मध्य में, करीब 1760 से 70 के बीच के जो सन्यासी विद्रोह था, एक विद्रोह का क्या स्वरूप है उसमें इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है, लेकिन हाँ, सन्यासियों का एक विद्रोह था, उस पृष्ठभूमि पर लिखा गया। और उसमें अगर आप पढ़ते हैं तो वो मुसलमानों के खिलाफ बड़ा घृणा से भरा हुआ उपन्यास है। उस समय बंगाल में नवाबों का शासन था जी। और नवाबी शासन का विरोध करते करते उसमें जो पूरी भाषा, जो भंगिमा, जो भाव है, वो पूरा मुसलमानों के विरुद्ध एक पूरा उसमें अभियान है। और जो उसका 3रा अध्याय है उसमें ये गीत बाद में 4 और स्टेंजा लिखकर बंकिम चंद्र ने उसमें जोड़ दिया। अब ये गीत पूरा 6 स्टेंजा का हो गया। तो बेसिकली ये नॉवेल के लिए लिखा हुआ गीत माना जाता है। पहले तो 2 स्टेंजा लिखे गए, फिर बाद में जब वो धारावाहिक नॉवेल प्रकाशित होने लगा बंग दर्शन पत्रिका में, उसमें उन्होंने 4 स्टेंजा और लिखे और इसे काली की आराधना के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। उसका जो नायक है वो सत्यानंद, जहाँ तक उसका नाम है, वो इसको काली के सामने गाता है। अब इसका जो अंत होता है वो और बड़ा दिलचस्प है, उसको जानना चाहिए। जो 10वां अध्याय है उसमें बंगाल की नवाबी खत्म हो गई, अंग्रेज़ आ गए, तो सत्यानंद इस विप्लव को बढ़ाना चाहता है। तो एक ब्रह्मचारी जी आते हैं उस नॉवेल में, ब्रह्मचारी जो एकदम ईश्वर के दूत ही हैं, वो कहते हैं नहीं, हमारा कार्य सिद्ध हो गया, अब अंग्रेज़ इस देश में आ गए हैं, अब हमारे धर्म को कोई खतरा नहीं। यानी जो पूरा आनंद मठ है वो अंग्रेज़ों की उसी भावना का एक साहित्यिक निरूपण था, जिसमें अंग्रेज़ बार बार ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ आने से हिंदुओं का बड़ा भला हुआ है। क्योंकि 1857 की जो लड़ाई थी, जो पहली हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई थी, उसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर अद्भुत एकता का परिचय देते हुए संघर्ष किया था, बलिदान दिया था। तो अंग्रेज़ घबरा गए थे और उन्होंने पूरी ये थ्योरी प्रोपोगेट की कि भाई हम हिंदू क्यों हमसे नाराज़ हैं, हमने तो उन्हें मुसलमानों के राज से आज़ाद कराया है। तो वो जो पूरा नॉवेल है दरअसल उसकी जो भावभूमि है वो यही है। और बंकिम चंद्र चटर्जी कौन है? साहित्यकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो सब ठीक है, लेकिन कुछ और भी हैं। 1858 में, यानी 1857 की उस क्रांति के बाद वो आते हैं ब्रिटिश सेवा में, डिप्टी मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर के रूप में उनकी शुरुआत होती है, बहुत आगे तक जाते हैं। उन्हें राय बहादुर का खिताब अंग्रेज़ देता है, उन्हें CIE का खिताब भी दिया जाता है। CIE क्या होता है?
कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, यानी भारत में जो अंग्रेज साम्राज्य है उसके बड़े ये मतलब एकदम अच्छे दोस्त, घनिष्ठ दोस्त, ये भी उनको उपाधि मिलती है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का और आनंद मठ का और उस गीत का ये संबंध है। लेकिन गीतों की या किसी गीत के किसी एक हिस्से की स्वतंत्र भी एक पहचान बन जाती है। और ख़ास तौर पर 1905 में जब बंग भंग हुआ, यानी बंगाल को विभाजित किया गया, तो उसके खिलाफ जो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, उसमें इस गीत की बड़ी एक भूमिका रही। और ख़ास तौर पर वंदे मातरम शब्द, ये जो दो शब्द हैं, कोई गीत जाने न जाने, लेकिन ये जो दो शब्द हैं ये वैसे ही प्रचलित हुए जैसे इनकलाब जिंदाबाद हुआ, है ना, जैसे जय हिंद हुआ बाद में। तो ये दो शब्द बेहद महत्वपूर्ण हो गए अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष में। और इससे पहले 1896 में ये गीत, बंकिम चंद्र चटर्जी का निधन 1894 में हुआ, और ये गीत वहाँ के बंगाल का जो समाज है उसके भद्रलोक में काफ़ी लोकप्रियता इसकी मिल रही थी। ख़ास तौर पर निजी बैठकों में भी ये गाया जाता था। इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको देश राग में, राग देश में इसको संगीतबद्ध किया। और 1896 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, वहां पर पहली बार इसको उन्होंने स्वयं गाया, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसकी प्रसिद्धि और बढ़ी। और इसके बाद 1905 में जब बंग भंग के खिलाफ आंदोलन हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर इस गीत को गाते हुए सड़कों पर उतरे। तो इस गीत की काफी लोकप्रियता हो गई। अब आते हैं कि क्यों जो है इसे पूरा नहीं गाया गया। हुआ ये कि पहले तो इसे एक गीत के रूप में किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। हालांकि ये काली की आराधना है पूरे गीत में, अगर आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बंगाल की इष्ट काली है, इष्ट काली है। लेकिन खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस पूरी तरह शामिल थी, तो जो अली बंधु थे वो भी उस समय कांग्रेस के में रहे और उन्होंने इस गीत पर कोई आपत्ति नहीं की। और एक ज़माने में आगे चल के तो जमीयत उलेमा ए हिंद है, उसने भी दो स्टैंजाज पे कोई आपत्ति नहीं की। लेकिन पहले तो किसी पर आपत्ति नहीं हुई। हुआ ये कि 1930 के दशक में ख़ास तौर पर जब मुस्लिम लीग ने अपने बढ़ाए कदम, और उसको ये आपत्ति थी कि कांग्रेस क्यों मुसलमानों की बात करती है, कांग्रेस मुसलमानों के साथ क्यों संबंध रखती है, ये मुसलमान कांग्रेस में क्यों जाते हैं। उसकी कोशिश थी कि वो मुसलमानों के प्रतिनिधि है, कांग्रेस हिंदुओं के प्रतिनिधि बन जाए और इस स्तर पे बात हो। जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने हिंदू महासभा को कहना शुरू किया कि ये हिंदुओं के प्रतिनिधि है। तो उन्होंने ये सवाल उठाना शुरू किया कि भाई इसमें तो काली पूजा है, ये क्यों इसको किया जा रहा है, हम कैसे आ सकते हैं, इन कांग्रेस के साथ कोई संबंध हमारा कैसे बन सकता है। और उन्हीं दिनों जब ख़ास तौर पर 1937 के आसपास जब अंतरिम सरकारें बनी, तो वहाँ के विधानमंडल दलों में भी इसके गाने की बात हुई। तो बाकायदा मुस्लिम लीग ने पर्चे छपवाए वंदे मातरम के खिलाफ, एक मुद्दा बनाया इसे, और ये कहा कि भाई कांग्रेस के साथ जाने वाले मुसलमानों ये तुम्हें मूर्ति पूजक बना रहे हैं। तो उसमें चूंकि काली की आराधना है तो उन्होंने कहा कि ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग इससे बहुत परेशान थी कि कांग्रेस मुसलमानों के बीच एक आउटरीच प्रोग्राम चला रही थी कि हमें मुस्लिम लीग की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान सीधे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हैं। तो इससे मुस्लिम लीग को बहुत दिक्कत थी और उसने बाकायदा जिन्ना ने बार बार कहा कि हम कैसे आपके साथ आ सकते हैं, वंदे मातरम का सवाल उन्होंने उठाया। और उधर सावरकर के हाथ में आ गई थी हिंदू महासभा, वो वंदे मातरम को एकदम एक कॉम्युनल रन दे के, और गांधी जी ने बाद में सन 47 के आसपास इसको कहा भी है कि जैसे अल्लाह अकबर एक पवित्र नारा है वैसे ही वंदे मातरम, लेकिन जो इनका इस्तेमाल हुआ एक दूसरे को डराने में वो बड़े आपत्तिजनक है। एक चीज़ मुझे बताइए आप, जैसे आनंद मठ की आपने पूरी विवेचना की और बताया कि किस तरीके से आनंद मठ
क्लोज होता है वो उपन्यास, जब कहते हैं कि अंग्रेज़ आ गए और हमारा काम पूरा हुआ। तो एक तरीके से मुसलमान साम्राज्य, अगर हम कहें मुग़ल साम्राज्य को, वो ख़त्म होता है, अंग्रेज़ आते हैं और इसे एक तरीके की विक्ट्री या काम की पूर्णता बताता है आनंद मठ। उस आनंद मठ में पब्लिश होता है वंदे मातरम। तो ये अंदेशा तो रहा होगा ना जब कांग्रेस अडॉप्ट कर रही थी कि भाई इसमें से मजहबी बू तो आ सकती है। नहीं, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि ये जब पहले विवाद नहीं था, जैसे ये बताइए, क्या इस देश में किसी ने कहा है कि मन तरपत हरि दर्शन को आज, ये जो भजन है इसे मोहम्मद रफ़ी ने गाया है, इसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो शकील बादायूनी ने लिखा है और नौशाद ने इसका संगीत दिया है। क्या किसी ने कहा है कि ये मुसलमानों का गाया है इसलिए भजन खराब है? या किसी मुसलमान ने कहा है कि ये कैसे मोहम्मद रफ़ी थे, कैसे ये नौशाद थे, कैसे शकील बदायूनी थे जो इस तरह का भजन लिख रहे हैं, उनका धर्म भ्रष्ट हो गया? तो ये तो नियत की बात होती। शुरू में किसी को इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई, जैसे रामलीलाओं में मुसलमान बड़े पैमाने पर शामिल होते रहे हैं, ख़ासतौर पर हमारे अवध में तो ये कल्चर रहा है। लेकिन जब एक सांप्रदायिक विचार सामने आ गया और उसने इसको मुद्दा बनाया तो मुद्दा बन गया। अब सवाल है कि क्या हो। तो उस समय हमारे देश में एक तरह से कहें कि तीन धाराएं हैं राष्ट्रवाद की। एक तरफ मुस्लिम जो जिन्ना लेकर चल रहे हैं कि भाई इस्लाम होगा राष्ट्रवाद का आधार, और उसके पहले ही सावरकर जी कह चुके हैं कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं, तो वो हिंदू राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। लेकिन जो तीसरी धारा है, जो दरअसल इस देश की मुख्य धारा बनी, जो गांधी जी के नेतृत्व में चली, वो भारतीय राष्ट्रवाद की धारा है। उसने कहा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध जो भी हैं आप, जैन, कुछ भी, लेकिन अगर आप कुछ निश्चित मूल्यों पर विश्वास करते हैं, वो सारे मूल्य जो हमारे भारतीय संविधान में आए, तो आप भारतीय राष्ट्रवाद का झंडा आपके हाथ में है। उसका धर्म से कोई लेना नहीं, धर्म आपका निजी मसला है। जो धार्मिक किताब है आपकी वो संविधान है। वो हाँ, हमारी जो ऐसी किताब जिस पे सभी धर्म वालों की आस्था है, भाई हिंदुओं की अपनी किताब है, मुसलमानों की अपनी, ईसाइयों की अपनी, लेकिन एक किताब ऐसी है जिस पे सबकी आस्था है और वो इतनी फ्लेक्सिबल है कि समय के साथ उसमें आप परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो उस संविधान पर आस्था रखते हुए भारतीय राष्ट्रवाद का उदय होता है उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के जरिए, यानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करते हुए। न हिंदू महासभा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही है, न जिन्ना लड़ रहे हैं, वो सिर्फ बार्गेनिंग कर रहे हैं। लड़ कौन रहा है? जो भारत छोड़ो का नारा देते हैं, करो और मरो का नारा देते हैं, वो कांग्रेस देती है। या फिर क्रांतिकारियों की जो हमारे देश की धारा रही है, लंबी फहरिस्त रही, लेकिन वो 30 और भगत सिंह की फांसी के बाद लगभग वो कम होती दिखी है, पूरी तरह से वो कमजोर हो गई, क्योंकि ये बात स्पष्ट हो गई और भगत सिंह को भी स्पष्ट हो गई थी कि हम बुलेट से मुकाबला नहीं कर सकते, बैलेट की जरूरत है। सुभाष चंद्र बोस उसके बाद भी काफी उसके बाद एक प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास कहाँ जाता है और वो किसके साथ जाते हैं वो एक अलग बहस है, उस पर हम नहीं वो करें। लेकिन सुभाष बोस भी आइडिया के लेवल पे वहीं पर खड़े हैं जहां हमारा भारतीय संविधान खड़ा है। वो भी एक सेकुलर स्टेट चाहते थे, वो भी एक ऐसा समाजवादी देश बनाना चाहते थे। फर्क ये था कि जो गांधी नेहरू की धारा थी वो लोकतंत्र चाहती थी और सुभाष बाबू चाहते थे कि इस देश में ऑटोक्रेसी रहे। वो इस पे एकदम स्पष्ट थे कि अधिनायक तंत्र इस देश में रहेगा। वो एक लंबी बहस है, वो अलग मुद्दा है। हम लोग आते हैं सीधे वंदे मातरम। तो अब जब विवाद होने लगा और तमाम कांग्रेस के अंदर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि बात तो सही है कि उसमें काली की आराधना है, तब क्या हो? और फेथ के हिसाब से मुस्लिम्स को अलाउड नहीं, अलाउड भी नहीं। और वो भाई मूर्ति पूजा वही नहीं, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, बहुत से इस देश में जो हिंदुओं के अंदर पंथ रहे हैं वो भी नहीं मानते हैं, वो भी कहाँ मानते रहे। तो फिर इस पर चर्चा हुई और कांग्रेस कार्य समिति में एक उप समिति बनाई गई। एक तरह से कहा जाए उससे आप कह सकते हैं कि गीतों के चयन के लिए एक सॉन्ग कमेटी कह लीजिए। उसमें मौलाना आज़ाद थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, उसमें सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और इसके साथ ये तय हुआ कि हम चूंकि गीत का मसला है तो हम टैगोर से सलाह लेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने भी टैगोर को चिट्ठी लिखी, नेहरू ने भी चिट्ठी लिखी और उनकी राय मांगी। अब वो राय मैं आपको बता देता हूँ। वो राय क्या थी मेरे पास, मैं चूंकि कोई गड़बड़ी ना हो तो मैं वो ले आया हूँ। उन्होंने साफ कहा, नेहरू को जो चिट्ठी लिखी, तो जिन्होंने पहली बार कंपोज किया वंदे मातरम, जिन्होंने प्रचारित किया, जिन्होंने बहुत ज्यादा वंदे मातरम का इस्तेमाल किया। वंदे मातरम शब्द एक
मतलब एक क्रांति का उद्घोष बन गया था। अनुशीलन समिति के जो क्रांतिकारी थे या जुगांतर के जो जुड़े हुए क्रांतिकारी थे, वो सारे लोग वंदे मातरम एक अभिवादन का, जैसे जय हिंद बना जो हमने कहा आपसे, वो हो गया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं तो आप वंदे मातरम बोलेंगे। और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, मुसलमान भी उसको स्वीकार करते थे, सब स्वीकार करते थे। लेकिन जब पूरे गीत का मसला आ गया और ये मुद्दा बन गया कि भाई तो काली की आराधना है और मुसलमान कैसे नहीं करें, जब मुद्दा बना दिया गया और मुस्लिम लीग ने बनाया और इन्होंने बाकायदा सावरकर ने भी बनाया, उन लोगों ने भी। अब वो तो छोड़े ही इसलिए गए थे कि हिंदू मुसलमान का विभाजन कितना हो, माफी मांग के छूटे थे, इसी काम के लिए छूटे थे और वो काम वो बखूबी कर रहे थे। तो टैगोर ने जो लिखा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि कोई शब्द का इधर उधर फेर ना हो। तो वो लिखते हैं नेहरू को कि इस गीत के पहले हिस्से में व्यक्त कोमल भाव और भक्तिपूर्ण भावनाएं तथा मातृभूमि के सुंदर शिवम पक्ष पर इसका जोर मेरे लिए विशेष महत्व रखते हैं। ये महत्व इतना गहरा है कि इस हिस्से को कविता के शेष हिस्से तथा पुस्तक के उन अंशों से अलग करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होती जिसका ये अंग है, यानी आनंद मठ के बारे में कह रहे हैं। फिर कहते हैं, मैं इस बात को मुक्त भाव से स्वीकार करता हूं कि बंकिम की पूरे वंदे मातरम कविता अगर अपने संदर्भ के साथ पढ़ी जाए तो इसकी व्याख्या इस तरह हो सकती है कि मुसलमानों की भावना को चोट पहुंचे। अब वो वंदे मातरम इन टोटलिटी एंटी इस्लामिक हम क्यों कहें, हम ये कह रहे हैं कि वो देवी की आराधना गीत है। वो रचा गया पहले मातृभूमि की आराधना के लिए, बाद में जब आनंद भवन लिखा, आनंद मठ लिखा इन्होंने, तो उसमें फिर इस गीत को उन्होंने देवी की आराधना में बदल दिया। पहले क्या था, पहले जो गीत है वो क्या है, वंदे मातरम जब वो कहते हैं सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, यानी यहाँ जल है, यहाँ फल है, यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, मलय पर्वत से आने वाली हवाएं हैं, तो मातृभूमि की आराधना कर रहे हैं जी। फिर क्या कहते हैं, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम, यानी जो चांदनी से युक्त पुलकित जो रात्रि है वो है शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम पुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभनीम, यानी फूलों की लड़ियों से पूरा सजा हुआ है, और सुहासिनीम हंसती हुई सुमधुर भाषणीम, यानी मीठा बोलते हुए, सुखदाम वरदाम वंदे मातरम, यानी धरती की, यानी जो सुख दे रही है हमें वरदान दे रही है, हमारे जीवन को चलाने के लिए सब कुछ उपलब्ध है, प्रकृति हमें दे रही है, उसकी हम आराधना करते। शुरू में ये था, बाद में वो पूरा हो गया कि कैसे काली की आराधना में, तो ये बदला उन्होंने अपने आनंद मठ में, इस चीज़ को बदला अपने नॉवेल के हिसाब से, शायद उसकी ज़रूरत रही होगी। और वो नॉवेल, इस बात को कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं है कि बहुत ही सांप्रदायिक भाव से वो भरा हुआ नॉवेल है और उसकी जो भी साहित्यिक महत्ता हो। और इसको देखते हुए फिर ये सवाल उठा, और उसमें जैसा मैंने बताया कि टैगोर ने साफ कहा कि पहले जो 2 स्टेंजा है वो बिल्कुल ठीक है। और तब 1937 के फैजपुर अधिवेशन में इन्हीं 2 को स्वीकार किया गया, एडॉप्ट कर लिया गया। तो अगर मोदी जी कहते हैं नेहरू ने काट दिया, तो काटने वालों में सुभाष चंद्र बोस भी हैं, उसमें आचार्य नरेंद्र देव भी हैं, मौलाना आज़ाद भी हैं, और सबसे बढ़कर तो टैगोर हैं जिन्होंने उस गीत को संगीतबद्ध किया। वो भी कह रहे हैं कि अगर संदर्भ देखेंगे तो मुसलमानों की भावना का इससे आहत होगा, तो उन्होंने फिर उसको स्वीकार नहीं किया। और इस तरह से ये कांग्रेस का एक हिस्सा बना। उनके हर आयोजन की शुरुआत आज भी वंदे मातरम से होती है, अंत जो है जनगणमन से होता है। और मुझे नहीं पता कि आरएसएस की शाखाओं में वंदे मातरम गाया जाता है, उनका तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि है, या कभी उन्होंने इस गीत को गाते हुए आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया हो, ऐसा भी नहीं है सर। तो मैं बस इसको यहाँ समाप्त करता हूँ कि कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इसको स्वीकार किया, उसके बाद इसको पूरा एक दर्जा रहा कि लगातार इसका वो इस्तेमाल करते रहे। फिर जब आखिर में जब राष्ट्र गीत और राष्ट्रगान की बात आई, क्योंकि बहुत लोग चाहते थे वंदे मातरम बने, तब भी उन्होंने जनगणमन को राष्ट्रगान घोषित किया और उसमें कोई विवाद नहीं हुआ संविधान सभा में। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को, यानी 2 दिन पहले संविधान लागू होने के, बतौर संविधान सभा के अध्यक्ष इस बात की घोषणा की कि इस देश का राष्ट्रगान जनगणमन होगा, और राष्ट्रगीत के रूप में जो 2 स्टेंजा के साथ वंदे मातरम है, इसको भी पर्याप्त महत्व दिया जाएगा। लेकिन नेशनल एंथम
वंदे मातरम नहीं बना। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमें एक ऐसा एंथम चाहिए था जिस पर किसी को कोई सवाल ना हो, जो सबको स्वीकृत हो। तो वो स्वीकार किया गया और ऐसा लगता है कि जो कुंठा है आज़ादी के आंदोलन में भाग न लेने की आरएसएस के लोगों की, वही अभिव्यक्ति होती है मोदी जी के ऐसे बयानों में। जब आप राष्ट्रवाद का झंडा उठाते हैं तो यहाँ पर गद्दारी की जो कथाएं हैं वो दिखाई पड़ जाती हैं, यानी काख दिख जाती है। वंदे मातरम को लेकर विवाद या फिर कंट्रोवर्शियल बयान अभी तो मोदी ने दिया है, लेकिन वंदे मातरम को लेकर एक तरह का रिजर्वेशन कई बार समाज के कोने से भी दिखता है सर, कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोल सकते, वो तो अल्लाह जो है उसी को मानते हैं, अल्लाह से ऊपर कुछ नहीं, अल्लाह से ऊपर तो वो अपनी माँ की भी पूजा नहीं करते हैं। कई लोग जब कहते हैं तो ये सोशल मीडिया पे भी बातचीत होती है, सामाजिक बातों में होती है कि मुसलमान तो माँ की पूजा नहीं करता, मुसलमान के लिए सबसे ऊपर अल्लाह है, तो वो वंदे मातरम कैसे बोल सकता है। ये विवाद उठता रहा है पहले भी। 2009 में जमीयत उलेमाए हिंद जो है उसने फतवा भी जारी किया कि मुसलमानों को ये नहीं पढ़ना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी ये बयान दे रहे हैं, इसका क्या आपको क्या मतलब दिख क्या रहा है, मंजिल क्या है, क्यों है? जब आप वंदे मातरम को अनिवार्य करोगे, देखिए गांधी जी ने उसी समय लिखा था कि आप किसी पे थोप नहीं सकते, और जब आप इसका इस्तेमाल किसी को डराने के लिए करोगे, उन्होंने कहा कि जैसे अल्लाह अकबर में क्या दिक्कत है, लेकिन जब अल्लाह अकबर हिंदुओं को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाए या वंदे मातरम मुसलमानों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसमें दिक्कत है। यही जमीयत जो अभी जमीयत उलेमाए हिंद के आप फतवे की बात कर रहे हैं, 1930 के दशक में इनके अध्यक्ष जहाँ तक मौलाना हुसैन अहमद मदनी हुआ करते थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उन्होंने कहा कि दो अंतरे में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक समस्या जो 30 के दशक में सुलझा ली गई, सबकी सहमति बन गई। भाई संविधान सभा में तो बड़े बड़े लोग थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे भाई, उन्होंने भी तो विरोध नहीं किया कि 2 स्टैंजा हम स्वीकार कर रहे हैं। ठीक बात है। तो इस देश ने बैठकर, संविधान सभा का मतलब क्या था, उस देश की सामूहिक चेतना, उसने बैठकर ये तय किया कि वंदे मातरम के जो पहले 2 अंतरे हैं उनको हम राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार करेंगे, किसी को वो आपत्ति नहीं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तमाम राज्यों में, और अभी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी उस समय, जब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार कल्याण सिंह की थी, तो बाकायदा ये हुआ कि हर जगह वंदे मातरम गाया जाएगा, और फिर उसका प्रतिकार हुआ। तो फिर अटल जी ने शायद कुछ समझाया होगा तो उस आदेश को वापस ले लिया गया। लेकिन अब पूर्ण बहुमत है, तो जहां पूर्ण बहुमत हो जाता है केंद्र में, तो फिर भाषा भंगिमा सब बदल जाती है। तो वहां अब जब आप जबरदस्ती करेंगे तो फिर लोग इस तरह की बातें करेंगे। ठीक है, वो जब वो कहते हैं कि हम पूजा नहीं कर सकते, लेकिन माँ को सलाम तो करते ही हैं। तो बहुत लोग, माँ तुझे सलाम बहुत मशहूर गाना हुआ, वो वंदे मातरम पर ही एक तरह से। तो वंदे का एक अर्थ सलाम भी है, नमस्कार करना भी है। तो इस अर्थ को ग्रहण करते हुए इस देश ने तय किया, इस देश के बड़े बड़े मुस्लिम जो उलेमा थे उन्होंने भी माना कि इसमें क्या दिक्कत है। और वो भी अब धरती की बात कर रहे हैं, उसकी प्रकृति की बात कर रहे हैं, किसी आकृति की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो आकृति वाला हिस्सा है उसको अलग कर दिया गया। तो ये देश तो मतलब कंसेंसस से ही आगे बढ़ता है ना, इसी चीज को सोच कर वो 2 हिस्से रखे गए, कंसेंसस, जिसमें कंसेंसस है, यानी सबकी सहमति है। भाई आप जैसे ही देवी आराधना बात करेंगे, मुसलमान भी विरोध करेगा, बौद्ध भी विरोध करेगा, जैन भी करेगा, और आर्य समाज और ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज भी विरोध करेगा। आप उस समय को सोचिए ना, तो काली की आराधना जो नहीं करते थे वो क्यों करेंगे? ठीक बात है। इट वाज नॉट ओनली अबाउट मुस्लिम्स, नहीं, वो सभी जो भी एकेश्वरवादी लोग हैं वो, या नास्तिक लोग हैं, सभी तो इस देश में हैं। अब कोई भगत सिंह से कहे कि वंदे मातरम पूरा गाओ काली का, तो भगत सिंह तो नास्तिक थे, कहते उन्होंने तो मैं नास्तिक क्यों हूं लेख भी लिखा, हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं। कैसे वो गाएंगे? क्या इनसे कम राष्ट्रवादी हैं? क्या मोदी जी से कम राष्ट्रभक्त थे ये सारे लोग जिनका हमने जिक्र किया, चाहे आचार्य नरेंद्र देव हों, चाहे वो मौलाना आज़ाद हों, या फिर टैगोर हों, या सुभाष चंद्र बोस हों। बोस भी उस कमेटी में थे जो सॉन्ग कमेटी थी। तो क्या मोदी जी उनसे बड़े देशभक्त हो गए? लेकिन आज इतने सालों बाद, 80-90 साल बाद, आप इसके जरिए इतिहास का तो जो बंटाधार कर ही रहे हैं, आप इस देश का बंटाधार कर रहे हैं, ऐसे विवादों में फंस के जिससे इस देश को कुछ मिलेगा नहीं। सिर्फ आप एक नए किस्म का तनाव पैदा करना चाहते हैं, खासतौर पर चुनाव को देखते हैं। जी, राष्ट्रगीत की काफ़ी सारी बातचीत हो गई है सर।
राष्ट्रगान की एक बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो राष्ट्रगान भी थोड़ा सा ही लिया गया। हाँ बिल्कुल, उसको भी काट कूट दिया है। कल की डेट में मोदी जी फिर बोलेंगे हो सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो मैंने कहा आप अभी बता दीजिए राष्ट्रगान क्यों काटा गया। नहीं, अब देखिए, पहली बात तो राष्ट्रगान जो है वो क्यों चुना गया, और राष्ट्रगान पे भी आप तो ये भी आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं याद दिला दूं कि इस पे भी कहा गया कि वो जॉर्ज पंचम की हाँ एग्जैक्टली, मैं वो पूछता क्योंकि वो काफी, हम लोग भी बचपन में जो सुनते रहे कि जॉर्ज पंचम के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था उनके यशोगान में, देखिए जनगण मन अधिनायक जो है वो जॉर्ज। तो अधिनायक शब्द का भी मतलब समझ लीजिए, और ये कहाँ से आया, कैसे आया। पहली बात तो आपको ये पता होगा कि बंगाल में बहुत सारे धर्म सुधार आंदोलन थे, उसमें एक ब्रह्मो समाज भी था। ब्रह्मो समाज से राम मोहन रॉय भी जुड़े थे, बड़े बड़े लोग जुड़े थे, तो टैगोर जी का परिवार भी उससे जुड़ा हुआ था। तो ये ब्रह्मो समाज के वार्षिक सत्र के लिए ये गीत लिखा गया था, और उनका माघोत्सव होता है उसके लिए उन्होंने लिखा था, और ये इसके 5 बंद हैं जी। इसका पहला बंद ही राष्ट्रगान है जी। अब मोदी जी ने क्यों नहीं कहा कि उसको भी काट दिया, मुझे नहीं क्या पता, कह देंगे, क्या पता कह देंगे। तो उसमें भी 5 बंद हैं, लेकिन एक बंद ही राष्ट्रगान के लिए स्वीकृत हुआ, और इसको भी मतलब टैगोर ने ही गाया और उन्होंने इसे संगीतबद्ध किया, उन्होंने ही। ये बड़ा अद्भुत है कि हमारे राष्ट्रगान और वंदे मातरम दोनों को संगीतबद्ध किया। शुरुआत में जो मूल संगीत रचना है वो टैगोर की है, और टैगोर ने इसको लिखा था 1911 में, उन्होंने खुद गाया। जो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन है उसमें उन्होंने मंच से इसको गाया। अब गाया तो उसी में एक और गीत गाया गया था, वो था बादशाह हमारा, जिसे एक चौधरी साहब थे, उनका नाम भी मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ। उन्होंने ये राजभुजा दत्त चौधरी, उन्होंने ये गीत लिखा था। और ये बात सच है कि टैगोर से कहा गया था कि किंग जॉर्ज पंचम की आराधना में या उनकी प्रशंसा में, क्योंकि आपको पता है दिल्ली दरबार 1911 में हुआ, राजधानी वहाँ से दिल्ली लाई गई, तो किंग जॉर्ज पंचम आए थे, अब और रानी भी आई थी, तो ये था कि उनकी प्रशंसा में तो एक गीत लिखा जाए। तो इससे बड़ा दुखी हुए थे, और वो लिखते हैं, मतलब टैगोर ने 10 नवंबर 1937 को अपने एक मित्र है पुलिन बिहारी सेन, उन्होंने लिखा कि मेरे एक दोस्त जो सरकार के उच्च अधिकारी थे, ये पत्र सेन को लिख रहे हैं वो, उन्होंने यानी उच्च अधिकारी ने मुझसे कहा कि जॉर्ज पंचम के स्वागत में एक गीत लिखा जाए। तो मैं बड़ा अचरज में पड़ गया, मेरे हृदय में उथल पुथल मच गई। इसकी प्रतिक्रिया में मैंने जनगण मन में भारत के उस भाग्य विधाता के विजय की घोषणा की, जो युगों युगों से उतार चढ़ाव भरे ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए भारत के रथ की लगाम को मजबूती से थामे हुए है। नियति का वह देवता, भारत की सामूहिक चेतना का स्तुति गायक, सार्वकालिक पथ प्रदर्शक, कभी भी जॉर्ज पंचम या जॉर्ज षष्ठम या कोई अन्य जॉर्ज नहीं हो सकता। ये बात मेरे उस दोस्त ने भी समझी। सम्राट के प्रति उसका आदर हद से ज्यादा था, लेकिन उसमें कॉमन सेंस की कमी नहीं थी। यानी वो कह रहे हैं कि अगर गीत को कोई पढ़े और उसके बाद ये माने तो उसमें कॉमन सेंस की कमी है ना। और फिर उन्होंने एक बार और लिखा कि एक पूर्वाशा, उसमें उन्होंने लिखा कि 19 मार्च 1939 को, अगर मैं उन लोगों को जवाब दूंगा जो समझते हैं कि मैंने मनुष्यता के इतिहास के शाश्वत सारथी के रूप में जॉर्ज चतुर्थ या पंचम की प्रशंसा में गीत लिखने की अपार मूर्खता कर सकता हूं मैं, तो मैं इसे अपना अपमान ही समझूं। जवाब भी नहीं दूंगा भाई। हाँ, मतलब क्या ये इतना अपमानजनक है। अच्छा, कैसे आप देखिए उसमें जो एक तीसरा पद है, मैं उसको भी लिख के लाया हूं, आप सोचिए, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। पतन अभ्युदय वंधुर पंथा, युग युग धावित यात्री, हे चिरसारथी तव रथ चक्रे मुखरित पथ दिन रात्रि, दारुण विप्लव माझे तव शंख ध्वनि बाजे, संकट दुख त्राता, जनगण मन पथ परिचायक जय है भारत भाग्य विधाता। इसमें कह रहे दारुण विप्लव माझे, विप्लव की कामना कर रहे हैं। आप सोचिए कि भारत भाग्य विधाता अगर जॉर्ज पंचम के स्तुति में लिखेंगे तो विप्लव की बात करेंगे। विप्लव का अर्थ तो एकदम उल्टा होता है। तो उन्होंने एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में भाग्य विधाता की बात कही है। और मैंने जैसे कहा कि ब्रह्मो समाज के
भजन के रूप में एक तरह से इसको उन्होंने लिखा था। अब इसको क्यों स्वीकार किया गया, इसके लिए बाकायदा जो नेहरू जी थे उन्होंने एक कैबिनेट नोट भी 1948 के आसपास दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि हमने सभी गवर्नर्स से, हमें ज़रूरत है ऐसी एंथम की जो तमाम जगह बजाया जाए जब अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होते हैं, सरकारी ओकेजन्स होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। 11 सितंबर 1942 को जो जर्मनी में जर्मन प्रवास था सुभाष चंद्र बोस का, तो 11 सितंबर 1942 को हैम्बर्ग में वहाँ इंडो जर्मन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और उस समय उस आयोजन में, ये आयोजन हुआ था वहाँ के अटलांटिक होटल में, वहाँ पर इस गीत को राष्ट्रगान के रूप में, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रगान के रूप में बजाया गया। लगभग यही धुन थी उसकी, इसी धुन पे बजाया गया, और उसका नाम था हैम्बर्ग रेडियो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा। यानी सुभाष चंद्र बोस ने इसको एक तरह से स्वीकृति प्रदान की थी। और सुभाष चंद्र बोस को नेहरू जी के साथ बहुत वो किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट में दिखाया जाता लेकिन है। एकदम उल्टा है, उन्होंने न सिर्फ उनके उस सम्मान को मान रखा, बल्कि जय हिंद जो सुभाष चंद्र बोस का नारा था उन्हें राष्ट्रीय अभिवादन के रूप में घोषित किया। सारे सेना, पुलिस, सब जगह जय हिंद ही चलता है। तो इसके बावजूद वो ये चाहते थे, क्यों चाहते थे कि आपको एक बहुत गतिशील और गरिमापूर्ण धुन की जरूरत होती है। आपको एक निश्चित समय में, जैसे 52 सेकंड में होता है, तो वो निश्चित समय में पूरा भी हो जाना चाहिए। बहुत कम समय लगा और आपका एंथम पूरा हो गया। एंथम पूरा हो गया। फिर भी उन्होंने एक कैबिनेट नोट लिखा और उसमें बताया कि हमने सभी जितने गवर्नर्स हैं उनसे प्रस्ताव मांगा है कि आप बताइए कि किसको एंथम बनाया जाए, क्योंकि वंदे मातरम की बात भी हो रही थी, कुछ लोग सारे जहां से अच्छा की भी बात कर रहे थे, तो किसको बनाया जाए। तो उसी में उन्होंने और मैंने कहा, नेहरू जी कहते हैं कि मैंने उन सबसे पूछा था कि आप अपने मुख्यमंत्रियों से इस संबंध में राय मांगिए और बताइए कि नेशनल एंथम कौन हो सकता है। तो उसमें उन्होंने लिखा कि सिर्फ सेंट्रल प्रोविंस, यानी मध्य भारत जो है, जो आज का मध्य प्रदेश आप कह सकते हैं, उसके गवर्नर को छोड़ के सबने ये कहा है कि जनगण मन को हमारा नेशनल एंथम होना चाहिए। ओके, सबने कहा। तो एक लगभग पूर्ण सहमति। तो एक तरह से कहा जाए उन्होंने एक राष्ट्रीय सहमति प्राप्त की। सुभाष चंद्र बोस का एक पहले से वो था, आप जानते हैं, इसकी धुन भी कैप्टन राम सिंह ने बनाई जो इंडियन नेशनल आर्मी में थे, आज़ाद हिंद फौज में थे वो। तो इस धुन को एक सम्मान देते हुए, सुभाष चंद्र बोस को भी सम्मान देते हुए और इसके महत्व को समझते हुए कि इसमें पूरे भारत की बात है ना, एक तरह से पूरे भारत को चित्रित किया गया है। इसमें सभी हैं, मतलब जितने हमारे प्रांत, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, मतलब एक तरह से जितना संभव है आपने पूरे एक देश को रिप्रेजेंट करने वाला। और एक सेकुलर गीत इस तरह है कि ये इसमें कोई धार्मिक बात नहीं, और हम एक सेकुलर नेशन बनने जा रहे थे, तो ऐसे ही उसकी ज़रूरत थी जिसमें सब लोग जुड़ सकें, जिसमें गति हो, गरिमा हो, गौरव हो। और जो गीत था, जिस तरह से वो 52 सेकंड में ख़त्म होने की बात थी, उसका भी एक महत्व था। तो इसके बाद वो जो माहौल था देश का, वो बड़ा सांप्रदायिक माहौल था उस समय। 47 में आज़ादी मिली, साथ में बंटवारा हुआ, फिर 48 की 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या हो गई, बहुत उथल पुथल थी। तो कोई विवाद नहीं हुआ संविधान सभा में, इसमें कोई विवाद नहीं हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्ष की कुर्सी से ऐलान किया कि जन गण मन हमारा राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम को हम राष्ट्रगीत के रूप में एक सम्मान देंगे। ये पूरा उन्होंने घोषणा की, इसमें सबने ताली बजाई, कोई इसमें विवाद नहीं हुआ, क्योंकि उस समय जो आहत मन था देश का, वो चाहता भी नहीं था कि ये विवाद फिर बढ़े और फिर कोई कहे कि इसमें ये पूजा है, वो पूजा है। तो जो पहले 2 स्टेंजा थे वंदे मातरम के, उसको राष्ट्रगीत के रूप में प्रतिष्ठा दी गई। और जनगण मन हमारा, और जो लगातार बज रहा था, जैसे मैंने बताया कि वो सन 42 में वहां बजा, लेकिन उसके अलावा भी जितने आयोजन होते थे ज्यादातर जगह जनगण मन बजता था, और वो भारत की धुन के रूप में एक तरह से स्थापित हो गया था, नेशनल एंथम के रूप में। तो इसको फिर हमने स्वीकार किया। लेकिन अभी भी लोग कहते हैं कि जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिख दिया। अरे टैगोर ने नाइटहुड, जलियांवाला बाग कांड के बाद नाइटहुड जो है अपने वापस कर दी थी, सर की उपाधि और पूरा वापस कर दिया था। तो टैगोर कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे भाई,
वो ऐसे ही गुरुदेव नहीं ऐसे ही कहलाए। गुरुदेव नहीं थे। भूल जाइए कि नोबेल प्राइज मिला। उसके अलावा भी जिस तरह से उन्होंने अब जो उनकी रचनाएं हैं और जिस तरह से उन्होंने भारत की कल्पना की है कि आप निर्भय और उन्नत भाल, जो उनका बड़ा मशहूर वो है कि आपका निर्भय हृदय हो और उन्नत भाल हो, वो एक नवीन भारत की जो कल्पना की है वो महत्वपूर्ण है। तो गांधी जी का भी समर्थन था जनगण मन के लिए, टैगोर की भी सहमति थी, सबका एक तरह से, हालांकि टैगोर तब तक नहीं थे लेकिन उनकी रचना तो हमारे सामने आ ही गई थी जो बड़ी महत्वपूर्ण थी और जिसका धुन भी, उनके तो वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें वो जनगण मन अधिनायक जय हे गा रहे हैं, मतलब वो थोड़ा सा, और वो संगीत के जानकार थे, स्वरलिपि भी उन्होंने बनाई, वो आपको इवन विकिपीडिया में मिल जाएगा, इसमें कोई बहुत दूर जाने की वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत हमारा अडॉप्ट हुआ है वो केवल नेहरू के नहीं की कारस्तानी नहीं थी, मोदी जी के शब्दों में कहें तो इसमें टैगोर भी शामिल थे। नेहरू की कारस्तानी थी भारत को आज़ादी दिला दी। नेहरू की कारस्तानी थी कि उन्होंने इतने बड़े देश को जो छोटे छोटे राज्यों में बटा था और जिसकी अलग स्वतंत्रता के लिए हिंदू महासभा और सावरकर कल्पना कर रहे थे, उस पे उन्होंने एक तरह से पानी फेर दिया। तो नेहरू ने बहुत सी कारस्तानियाँ की। उन्होंने एक ऐसा देश बनाया जहाँ कहा कि ये जो हम डैम बना रहे हैं, जो बड़े बड़े संस्थान बना रहे हैं, ये हमारे मंदिर हैं। उन्होंने ये मंदिर न बना के धर्म के, उन्होंने कहा कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। तो इस तरह की ऐसी ऐसी कारस्तानियाँ की कि आप सोचिए कि भारत जो उस समय आज़ाद हुआ, बहुत से देश आज़ाद हुए लेकिन भारत अकेला था जो लोकतंत्र के साथ, धर्मनिरपेक्षता के साथ, एक प्रगतिशील भावना के साथ, सबको बराबर मानते हुए एक विकास के पथ पे गया। बाकी देश आप देख लीजिए, कहीं डेमोक्रेसी जल्दी भी आपको मिलेगी नहीं। ये बड़ा एक अकेला प्रयोग है। और ऐसे देश में जहाँ लोग शायद लोकतांत्रिक चेतना से बहुत दूर थे, न परिवार में न समाज में कहीं लोकतंत्र नहीं रहा, इसके बावजूद लोकतंत्र पर न सिर्फ खड़े हुए बल्कि चुनौती दी और वोट के बल पर जीत के आए। नेहरू जी के खिलाफ प्रभुदत्त ब्रह्मचारी को चुनाव लड़ाया जाता था, मतलब पूरा जो धार्मिक माहौल बना के, और नेहरू के खिलाफ अनर्गल प्रचार। इसके बावजूद भारत के संविधान को लेकर 1952 का जो चुनाव है, वो भारत के जो आधुनिक संविधान है, जो एक सेकुलर डेमोक्रेसी है, सोशलिस्ट सेकुलर जो हमारा गणतंत्र है, उस पर एक तरह से जनमत संग्रह कराया उन्होंने और हमारा संविधान सामने आया। तो नेहरू की ये कारस्तानियाँ थी। अब मोदी जी की जो कारस्तानियाँ हैं वो भी इतिहास में पढ़ी जाएंगी आज से 50 साल बाद। अब उनको सोचना चाहिए कि उनको किस रूप से याद किया। मतलब धर्म का सहारा जिस तरीके से आज लिया जा रहा है, चुनाव में पहले भी लिया जाता रहा था, उन्हीं के हराने के लिए। और जो ताकतें आज ये सहारा ले रही हैं, उन्हीं के वैचारिक पुरखे वो सहारा उस वक्त ले रहे थे। बहरहाल अगर वंदे मातरम काटा गया तो वंदे मातरम को काटने की ये कारस्तानी अकेले नेहरू की नहीं थी, कमेटी में और भी लोग थे, सुभाष चंद्र बोस भी। और इसी चर्चा में पंकज श्रीवास्तव जी ने यह सवाल पूछा है कि क्या नरेंद्र मोदी सुभाष चंद्र बोस से भी बड़े देशभक्त हैं, क्या नेहरू से भी बड़े देशभक्त हैं? उसका जवाब आपको क्या लगता है? अपनी राय ज़रूर रखिएगा। और गीत में से कुछ छंद हटाना, कुछ स्टैंजा हटाना ज़रूरी हो जाता है अगर देश जोड़ना आपका मकसद हो, अगर आपका उद्देश्य जो है वो नेक हो, पवित्र हो और देश के हित में हो। तो कौन देश जोड़ रहे थे और कौन देश विवादित बयानों से तोड़ देना चाहता है, इसका फैसला भी वोक सिटीज़न को करना पड़ेगा। क्योंकि जमीयत-उल-उलेमा हिंद का जो मैंने जिक्र किया 2009 में, जो कहता है, फतवा इशू करता है वंदे मातरम के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ 100 मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो चिट्ठी भी लिखते हैं और कहते हैं इस तरह की कोई आपत्ति नहीं है, कोई हम पे जबरिया तो कुछ कर नहीं रहा है और वंदे मातरम बोलने में किसी भी तरह की आपत्ति भी नहीं है। तो कौन देश तोड़ना चाहता है, कौन देश जोड़ रहा था, ये फैसला वक्त भी करेगा, इतिहास तो करेगा ही करेगा। विश्लेषण हम सब लोगों को भी करते रहना चाहिए। चर्चा मुझे लगता है कि वंदे मातरम और राष्ट्रगान के इर्द गिर्द जो थी वो मुकम्मल है। कोई सवाल, कोई सुझाव आपका हो तो ज़रूर पूछ लीजिए। कुछ रह गया हो जो आप जानना चाहते हैं तो इस कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका जवाब ढूंढने की कोशिश हम लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका चर्चा करने के लिए। शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। दर्शकों आपका भी शुक्रिया। सवाल ज़रूर करिए, हो सकता है कि अगले एपिसोड में हम लोग उन सवालों का जवाब देकर भी शुरू कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया।